हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉन्डिंग टिप्स। इस वीडियो में हम किस चीज़ पे बात करने वाले हैं? इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आजकल जो प्लेसमेंट होते हैं या फिर अभी 2-3 साल से आप देखोगे न्यूज़ में आता है प्लेसमेंट की आईआईटीज में 1 करोड़ का पैकेज लगा, कहीं पे 1.5 करोड़ का पैकेज लगा। तो एक स्टूडेंट था जो मुझसे बोला कि भैया इतना ज़्यादा पैकेज लगता है तो हो गया, मेरे को आईआईटीज में ही जाना चाहिए था, बीटेक करके क्या फ़ायदा होगा। ऐसा करते हैं मैं 12th फिर से कर लेता हूँ, फिर से कोटा जाके या कहीं से मैं प्रिपरेशन कर लेता हूँ आईआईटीज की और आईआईटीज में जाऊँगा, तब मेरा भी ऐसा प्ले पैकेज लग सकता है, ऐसा सोचते हैं। तो हाँ, ऐसा होता है कि जनरली हमको लगता है कि जो पैकेज लगा है उसका 12 से डिवाइड कर दो। जैसे 1.5 करोड़ का पैकेज लगा, 12 से डिवाइड कर दो, मतलब लगभग 10 लाख के अप्रॉक्स में उस बंदे को पर मंथ मिलेगा। इसके बारे में हम आपको बताते हैं। देखो, हम लोग इंसान हैं, हम लोग के पास दिमाग है, हम लोग सर्च कर सकते हैं, समझ सकते हैं क्या चीज़ें होती हैं। अब इसको क्लियर करते हैं। सबसे पहले कि जो आईआईटीज भी होते हैं, तुम किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, चाहे तुम स्टेट कॉलेज के किसी में ले रहे हो, तो टायर 3 कॉलेज से ले हो या इंडिया के तुम किसी कोने में एडमिशन ले रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता, बता तो रहा हूं, थोड़ा सा फर्क पड़ता है। अब क्या कर सकते हो, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब उसमें कुछ कर नहीं सकते हो, तो तुम इतना परेशान होने की क्या बात है। जो आईआईटीज में इन जनरल प्लेसमेंट होते हैं वो 5 से 15 लाख के बीच का पैकेज होता है। 5 से 15, किसी किसी को 20 लग जाता है, ठीक ना, ये जनरल होता है। किसी किसी को 20 से 25 लाख का भी पैकेज लगता है। और ये जो आपको 1.5 करोड़ का देख रहा है, ये भी कुछ कुछ बंदे को लगता है। आईआईटी बॉम्बे में हो गया, आईआईटी गुवाहाटी में हो गया, आईआईटी दिल्ली में हो गया, ऐसे कई कई जगह। अभी जैसे रिसेंटली पटना में न्यूज आया कि 1 करोड़ का पैकेज लगा, ठीक है। लेकिन अभी आपको ये समझना चाहिए कि वो जो होता है वो डोमेस्टिक पैकेज नहीं है, वो इंटरनेशनल पैकेज है। इसका मतलब कि 1 करोड़ का जो आपको पैकेज लगता है वो इंडिया में नहीं लगा है, वो यूएस में लगा है। या तो यूएस में लगा, कनाडा में लगा, फिर या यूके में लगा, सैन फ्रांसिस्को जैसे जगहों पे लगता है। अब उसको हम क्लैरिफाई करते हैं कि वो जो लगता है वो सीटीसी होता है, वो इन हैंड सैलरी नहीं होता, वो सीटीसी होता है। किसी भी इंसान को जब प्लेसमेंट कोई अगर बोलता है कि मेरा 20 लाख का पैकेज है, तो बिल्कुल ये मत समझ लेना कि उस बंदे का अगर 20 लाख का पैकेज है इसका मतलब उसको 2 लाख या 1.5 लाख पर मंथ उसको मिल रहा होगा, बिल्कुल भी नहीं। इन हैंड अलग चीज होती है। अब बात करते हैं 1.5 करोड़ या 1 करोड़ वाले की चीजों को डिस्कस करते हैं कि 1 करोड़ में क्या क्या इंक्लूड होता है। जो 1 करोड़ का पैकेज लगता है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, वो बेसिकली सीटीसी होता है, ठीक है। उस सीटीसी में 2 ऐसे फैक्टर है जिसको अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम शॉक हो जाओगे। पहला फैक्टर जिसको स्टॉक का फैक्टर कहते हैं, उसमें स्टॉक होता है और ज्वाइनिंग बोनस होता है, ये 2 चीज होता है। अब क्या होता है कि अब क्या करता है, जैसे 1 करोड़ का पैकेज है तो समझ लो क्या हुआ कि स्टॉक तुम्हें 40 लाख का स्टॉक दे दिया गया, 30 लाख का स्टॉक दे दिया गया, 30 लाख का मान लेते स्टॉक दिया। स्टॉक का मतलब होता है कि तुम जिस कंपनी में काम करने के लिए गए उसके जो स्टॉक होंगे वो तुम्हें 30 लाख का दे दिया गया। लेकिन वो 30 लाख का स्टॉक तुम जाते ही उसको खर्च नहीं कर सकते हो। वो 4 साल जब तुम उस कंपनी में रहोगे, कोई कंपनी 3 साल बनाती है बॉन्ड बनाती है, कोई कंपनी 4 साल बॉन्ड बनाती है, कोई 5 साल बनाती है। जब तुम उस कंपनी में इतना टाइम स्पेंड करोगे तब तुम उसको निकाल सकते हो। वो फैक्टर अलग हो गया, वो वन टाइम होता है, हमेशा नहीं मिलेगा आपको, हर साल आपको वो नहीं मिलेगा। ये पहला हो गया। दूसरा होता है ज्वाइनिंग बोनस। 10 से 15 लाख रुपए ज्वाइनिंग बोनस हो जाता है। इसका मतलब हो गया आपका 40 लाख का स्टॉक हो गया, 10 लाख से 15 लाख का आपका ज्वाइनिंग बोनस हो गया, जो भी वन टाइम मिलेगा, हमेशा नहीं मिलेगा। इसका मतलब 50 लाख के अप्रॉक्स में एंड हो गया आपका। 50 लाख आपका वन टाइम है, ठीक है। अब बचा आपका 1 करोड़ में आपके पास कितना बचा, 50 लाख और बचा। इस 50 लाख में आपका बहुत कुछ जो होता है वो होता है, मतलब अलाउंस होता है, बेस सैलरी नहीं है, वो अलाउंस है कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस में दिया गया, आपको इधर का दिया गया, आपको उधर, ये बहुत चीजें इन हैंड। अगर हम टोटली सम अप करें इसको ना, तो हमारा मान लेते हैं कि 40 से 50 लाख हुआ। यूएस में 40 से 50 लाख एक नॉर्मल सैलरी होती है, याद रखना, एक नॉर्मल सैलरी होती है 40 से 50 लाख। क्यों? इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको पीपीपी कहते हैं, परचेज पावर पैरिटी। परचेज पावर पैरिटी, इसका क्या मतलब होता है, जो चीज आप इंडिया में खरीद रहे हैं वो यूएस में आप कैसे होता है। जैसे अगर इंडिया में 10 रुपए का एक कुरकुरे आप खरीदते हैं तो यूएस में वो कुरकुरे का प्राइस $1.5 होगा। $1.5 का मतलब 100 रुपए के अराउंड में, ठीक है, मान के चलते 100 रुपए के अराउंड में। तो जो चीज आप इंडिया में 10 रुपए में खरीद रहे हो वो आप यूएस में 100 रुपए में खरीद रहे हो। इसका मतलब इंडिया का यूएस में जो सैलरी का डिफरेंस है वो लगभग 10 गुना है। अगर आप 20,000 में इंडिया में आप बैंगलोर में आप रूम लेके रह रहे हो, रेंट लेके रह रहे हो, तो लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए आपको यूएस में रेंट का लगता है, मिनिमम बता रहा हूं। इसका मतलब 10 गुना कॉस्ट हो गया। तो लिविंग स्टैंडर्ड जो होता है वो वहां का थोड़ा सा हाई होता है। तो आपके अंत में आपके पास जो इन हैंड होती है वो जितना इंडिया में है उतना यूएस में, वो 1 करोड़ का सैलरी भी इंडिया के 20 से 25 लाख के सैलरी के बराबर ही होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि 20 से 25 लाख का सैलरी पाने के लिए आपको किसी आईआईटीज में जाने की जरूरत नहीं है।
क्यों? क्योंकि अगर आप गूगल खोल के देखो, आप अमेजॉन के SD1 का सैलरी देखो आप, तो उसका आपको सैलरी दिखेगा 20 लाख का पैकेज। आप अमेजॉन SD भी देता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर जो होता है वो भी 20 लाख का देता है। उसमें भी बहुत चीजें एड ऑन रहते, स्टॉक्स रहते हैं, सब कुछ रहता है। तो कभी भी अगर आप किसी के पैकेज को देखते हो 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, तो घबराना मत कि भाई इतना पैकेज कैसे लग सकता है। होता है, कंपनी की अपनी पॉलिसी होती है जिसमें वो आपको हिस्सेदारी देती है। तो 1.5 लाख जब सुनते हैं बच्चे, बहुत लोग बोलते हैं 1.5 लाख, 1 करोड़ का पैकेज लगा। तो 1 करोड़ का सच यही है। देखो अच्छी बात है, वो स्टूडेंट रियली में जिसको वो लगा है सैलरी, वो रियली में बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है जिसको लगा है, क्योंकि वो सबको नहीं लग रहा है, ब्रिलियंट स्टूडेंट को लगा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो बहुत ही ज्यादा सुपर है और हम ज्यादा इंफीरियर है, इसका ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं है, ठीक है ना। इंडिया में अगर एक इनकम टैक्स ऑफिसर है तो उसकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग 1 करोड़ सैलरी वाले की भी है। तो इसलिए अपने आप को इंफीरियर और सुपीरियर मत करने की जरूरत है। तो 1 करोड़ जब सुनते हो तो उसके पीछे बहुत फैक्टर होते हैं, मैंने बता दिया इसके पीछे क्या फैक्टर है। सो होप कि तुम्हें समझ में आई होगी। और इसके साथ साथ कभी अपने आप को कंपेयर मत करना, कंपेयर बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है कि भाई मैं कहां पे स्टैंड करता हूं। अगर तुम अपने कॉलेज से पास होने के बाद 5 से 15 के बीच में तुम खड़े होते हो, 5 लाख से 15 लाख के बीच में खड़े होते हो, तो यू आर एट वेरी गुड स्टेज। ओके, सो कीप लर्निंग, कीप गोइंग, साइनिंग ऑफ।